हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि आपकी 28 सितंबर की वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है ये सबसे कठिन समय नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। तो आइए इसी क्रम में आज जया जादवानी रचित यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पर चर्चा करते हैं। यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, यह सबसे कठिन नहीं जो समय की पोयम है, ठीक है, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो ये जो कविता है आपकी पाठ्यपुस्तक की, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिनको लिखा गया है जया जादवानी ने। ठीक है, जया जादवानी जी ने इसको रचित किया है। तो चलिए पढ़ते हैं, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी दादी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो ये जो कविता हमने पढ़ी है, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, पहले उनको पढ़ते हैं। अपरिचित शब्द हैं, जैसे तिनका, तिनके का मतलब होता है लकड़ी या छोटा टुकड़ा। झड़ती का मतलब होता है गिरना। सदियों का मतलब होता है पुराने समय से। तमाम का मतलब होता है बहुत सारे। गंतव्य का मतलब होता है जिस स्थान पर पहुंचना होता है। और प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। अब इस कविता का हम आशय देखते हैं कि इस कविता का क्या मतलब निकलता है, यानी कि इस कविता में जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती है। तो कवित्री के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची हुई है। यानी कि इस टाइम पे क्या है, हर तरफ जो है अविश्वास फैला हुआ है, लेकिन जो कवित्री है उनके मन में अभी भी आशा की एक किरण बची हुई है, क्योंकि वे कहती हैं कि वह सबसे बुरा समय नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। ठीक है, तो कवित्री का मानना ये है कि अभी ये कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी जो चिड़िया है वो घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाली यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एक ट्रेन आती है। कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, जब तक बूढ़ी नानी दादी की कहानियाँ सुनाई जाती रहेंगी, आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये जो है कवित्री का मानना है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आशा है कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। तो आइए इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। तो ये 4 शब्द जो लिखे हैं उसमें से पक्षी का जो पर्यायवाची है वो है खग। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 2, निम्न में से डूबने का विलोम शब्द बताइए। तो डूबने का विलोम शब्द हो जाएगा उगना। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखो, चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है, बताइए कि चिड़िया तिनके का क्या करती होगी। तो इसमें लिखेंगे, जैसा कि सभी को पता है कि जो चिड़िया होती है वो तिनका घोंसला बनाने के लिए ही बटोरती है। तो यहाँ पे लिखेंगे चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपको इतना लिखना है कि चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला देखो, बच्चों को उनके घरों में कहानियाँ कौन सुनाता है। तो घरों में कहानियाँ कौन सुनाता है, दादा, ठीक है, दादी या फिर नानी सुनाती हैं। तो दादी नानी। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको लिखना है दादी नानी। और पांचवा प्रश्न देखो, जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, इस पंक्ति से क्या आशय है। तो इसमें आप लिखेंगे कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ। यानी कि कोई अगर किसी का इंतज़ार कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि सूरज डूबने का समय हो गया है और जल्दी आ जाओ। तो क्या इसका क्या मतलब बनता है कि कोई जो है किसी का इंतज़ार कर रहा है, इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, जल्दी आ जाओ। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। तो इस तरीके से ये 5 प्रश्न आपको कर लेने हैं। जाने से पहले करना है वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।